बात चल रही है 16 कारण भावनाओं पर। जीवन को ऊपर उठाने वाले उन सूत्रों की चर्चा प्रतिदिन हम यहाँ कर रहे हैं। भावना भवनाशनी होती है। इस संसार को पार करना है तो भावनाओं के बल पर ही पार किया जा सकता है। एक भावना वो होती है जो हमें नर से नारायण बना देती है, तो दूसरी भावना वो भी होती है जो नर से नार की भी बना देती है। क्या बनना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम जैसी भावना भाएंगे वैसे ही अपने व्यक्तित्व को बना लेंगे। जन्म व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व का नहीं। लेकिन चाहे तो हम कर्मों को और अधिक बांध सकते हैं और चाहे तो कर्मों से छूट भी सकते हैं। आचार्यों ने उन्हीं कर्मों से छूटने के लिए बहुत सारे रास्ते बताए हैं, चाहे वो 12 भावना के रूप में हो, चाहे 10 धर्म के रूप में हो, चाहे 16 कारण के रूप में हो, चाहे रत्नत्रय के रूप में हो। उन्हीं इसलिए इतने सारे बताए महाराज जी। जैसे एक भावना से भी दर्शन विशुद्धि जहाँ है वहाँ तो 15 भावना हो भी और नहीं भी हो, कोई ज़रूरी नहीं। और दर्शन विशुद्धि में 15 है ही, ये और है, तो फिर अलग अलग क्यों बोला? एक भजन आप लोगों ने सुना होगा ना कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। तो इसलिए कौन व्यक्ति को कब कौन सी बात किस समय उसको लग जाए कोई भी कह नहीं सकता है। आदिनाथ भगवान का पोता मारीच तीर्थंकर हैं, लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। क्यों? सुन ही नहीं रहा है, सुनना ही नहीं है ना। ये तो बहरूपिया है। आदिनाथ को बोलते थे ये तो बहरूपिया है, खाली रिझाता है लोगों को। जबकि वो दादा थे तीर्थंकर चक्रवर्ती जिसके पिता हों, तीर्थंकर सम जिसके दादा हों, फिर भी उसने 363 मत जो आज पूरे विश्व में देखने को मिल रहे हैं, ये सब वहीं से चले। जब वही जीव सिंह की पर्याय में आया, नरक निगोट के धक्के खाकर शेर की पर्याय में आया, जो क्रूर सिंह था, वहाँ पर उसको समझ में आई, वहाँ पर उसको समझ में आई। और वो भी सामान्य से 2 रिद्धिधारी मुनि महाराज उसको संबोधन दे रहे हैं। हे मृगराज, तुम किस मृगेंद्र का हनन कर रहे हो, घात कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? तुम्हें तो आगामी तीर्थंकर बनना है और तुम्हें ये जीवों को मारना शोभा नहीं देता, क्यों मार रहे हो? जिन आंखों से अंगारे बरस रहे थे उन्हीं आंखों से अश्रुओं की धार बह चली, और जो हाथ हिरण को विदारण करने में लगे थे वही हाथ प्रार्थना की मुद्रा में विनीत हो गए। क्यों? अब उन महाराज की बात का असर उस पे पड़ गया। बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, रो रहा है और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। क्या है ये? शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति और तीर्थंकर का सानिध्य। घर में तीर्थंकर है लेकिन बात नहीं, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, इसका नहीं। तो ये चीजें तभी असर करती है। हम यहाँ बोल रहे हैं, सब पर एक सा असर पड़े, पड़ता ही नहीं है। क्यों? कोई यहाँ बैठा है, कोई जयपुर में बैठा है, यहाँ बैठकर भी वहाँ बैठा है, यहाँ बैठकर भी वो दुकान चला रहा है, दोनों कान यहाँ नहीं है, इधर उधर के ध्यान दे रहे हैं, तो असर नहीं पड़ेगा। कितना ही कर ले, असर तब पड़ेगा जब हम उसको अंदर में उतारेंगे। पानी 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 बोलने से प्यास मिटने वाली नहीं है। कब मिटेगी?
जब पानी के पास जाएंगे तो भी प्यास मिटने वाली नहीं है। अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाएंगे, पानी भरेंगे, अपने होठों तक लाएंगे और गले से नीचे उतारेंगे तो आपकी प्यास बुझ सकती है, अन्यथा प्यास बुझने वाली। आज यही हो रहा है। बस आदमी को क्या है कि वो कोई चीज़ मिल जाए, कोई अच्छी निधि मिल जाए तो खूब उछलता है। दादाजी को भी लड्डू मिलता है और घर में जो छोटा सा बच्चा होता है उसको भी लड्डू मिलता है। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, वो लड्डू मिलता है तो खूब उछलता है, आज तो माँ ने लड्डू दिया, लड्डू दिया। लेकिन दादाजी जानते हैं कि नहीं, इस लड्डू की क्या परिणति है, और मैं उछलूंगा तो मेरा कुछ नहीं होना है, इससे उछलने से कुछ नहीं। इसलिए प्रमाण सागर जी बोलते हैं ना कि कुछ मिल गया पाने के बाद में फूलो मत, और कुछ चला गया तो कूलो मत। हम दोनों में ही होते रहते हैं। आप बोलेंगे महाराज आपको प्रवचन तो आज दूसरे पे करना था विषय पर, क्योंकि 16वीं भावना है आज। अब महाराज जी आए नहीं तो हम सोच रहे हैं कि उनको दुखों का अंत करना था और हमको अपना 16 कारण पूरा करना था। तो जब दोनों का कॉन्टेक्ट एक साथ हुआ है तो आज थोड़ा बहुत नाश्ते में काम चला के कल फिर भोजन पूरा दे देंगे अपन, क्यों? ऐसा सोच रहे थे हमारा भाव। तो यही होता है कि देखो, वात्सल्य की बात करना था, लेकिन वात्सल्य संबंधी भूमिका भी तो बने हमारे अध्यक्ष जी समझ रहे हैं। तो उसको जो है शब्दों में नहीं, शब्दों में उतारेंगे तो कुछ भी कल्याण। एक बार एक क्या हुआ, एक व्यक्ति था तो एक बहुत बड़े जिनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। सुरेंद्र जी सुन रहे हो? हाँ, 2 नाम है ना, राजकुमार, राजकुमार भी नाम है, सुरेंद्र भी नाम है। हाँ, तो सुनो तो वो जो है गया, अपॉइंटमेंट मिल नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से चैट जैट सब लगा लगू के इधर से उधर से चिटड़म फिटड़म लगा के महाराज जी से भी बोल बुलवा के कि नहीं महाराज कैसे भी करवा दो महाराज, एक बार तो हम बहुत अस्वस्थ जैसे रहते हैं। ठीक है भैया, हो गया, अब ले लिया। अब उससे पर्चा लिखवा लिया उनसे, उन्होंने बताया ये दवाई लेनी है। अब वो पर्चा लेके पूरे गांव भर में, मोहल्ला भर में, सब में बताए, देखो जिनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता उनसे मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। और उछल रहा है, पर्चा दिखा रहा है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? पर्चा दिखाने मात्र से काम नहीं चलेगा। हमारे महाराज जी बने, देखो हमारे ये ऐसे बने, हमारे ऐसा हुआ है, ये पर्चा है। इस पर्चे को लेकर झूमते रहोगे तो बीमारी दूर होने वाले। हाँ, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? पर्चे के अंदर जो दवाई लिखी है बेटा वो खा ले, उसको लेके आ। लाने मात्र से भी नहीं होगा, तुम खाली आरती उतारने लग जाओ उसकी कि हाँ हम उन्होंने जो जो दवाइयाँ लिखी ला दी और अलमारी में रख दो और ओम जय करते रहो, तो कुछ नहीं होने वाला है। उसको लेंगे, अंदर में उतारेंगे तभी होगा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। अपन ने जो कर्म किए ना वो फल अपन को ही दे रहे हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कर लेंगे और दूसरा खा लेंगे। बोले महाराज तपस्या कर रहे हैं तो अब थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही, क्योंकि जन्म स्थान तो वहीं रहा है। हाँ, खेले कूदे तो वहीं हमारे बीच में ही है। तो ऐसा नहीं है, हमने जो बांधा, मैंने जो बांधा है वो मेरा ही रहेगा, जो इन्होंने बांधा वो इनका रहेगा। उन्होंने बांधा जो, पति का पत्नी के पास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता और पत्नी का पति के पास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। व्यवहार में अलग बात है कि हम व्यवहार में जब जीते हैं तो इसी तरह से एक दूसरे का संबंध निभाकर चलते हैं, या कुछ सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप कर्म होते हैं। अभी कोरोना आया था तो सामूहिक रूप से सबका ऐसा ही पाप कर्म का उदय था कि उसमें अच्छे अच्छे, मतलब महाराज माता जी भी चपेट में आ गए। हाँ, तो वो लोग भी, तो इस तरह से हो जाता है। वैश्विक बीमारी है ना, पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन डरो नहीं। डरने से तो और ज़्यादा जो है ना, जो डर गया सो घर गया अपने।
हाँ, अब हम तो वही बोलेंगे ना, तो इसलिए डरना नहीं। डरने से तो अपन को और ज़्यादा जो है ना बहुत सारी तरह की यानी व्याधियाँ हो जाती है संसार में। यदि अपन को वो बोलते हैं ना कि भय से आदमी ज़्यादा जाते हैं, बीमारी से कम। भय से ज़्यादा चले जाते हैं, बीमारी से कम। एक बार एक ऐसे ही व्यक्ति चल रहा था, उसके पीछे कोई परछाई चल रही थी। तुम कौन? बोले मैं मौत। होल डर गया। बोले नहीं नहीं तुम घबरा मत, नहीं तो अभी तुम यहीं पे ढेर हो जाए मेरे सामने। बोले आज तो मैं तुम्हें लेने नहीं आई, आज तो मैं अमुक मोहल्ले में जा रही हूँ और वहाँ पर 100 लोगों का बुलवा है, तो उनको लेना है आज। ठीक है। दूसरे दिन पेपर में आई अमुक शहर में अमुक मोहल्ले में इतने लोगों की मृत्यु, 1000 लोगों की मृत्यु। उसने बोला 2-3 दिन बाद में फिर वही परछाई मिली। बोले मैंने तो सोचा था मौत सच्ची होती है, क्या मौत भी झूठी होती है क्या? बोले नहीं मैं तो सच्ची हूँ, मैंने तो 100 को ही मारा था, 900 तो मेरे भय के कारण मर गए। ये स्थिति होती है। तो आदमी हमारे यहाँ जो सम्यक दृष्टि होता है ना, उस सम्यक दृष्टि को भय से रहित बताया। भय नहीं करना, काय का भय करना है? हाँ, भय कुछ भी नहीं। आप लोग कभी भी चिंतित ना हो। देखो चिंता करना अभिशाप है और चिंतन करना वरदान। चिंतन करें, चिंता नहीं। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, किसी के पास में धन नहीं है, किसी के पास में बीमारी है। अभी महाराज जी रोज प्रवचन में यही बता रहे हैं कि वो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, और संसार में कोई सुखी है क्या? नहीं है। प्रदीप का वो भजन याद रखो, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, है ना। मुझे हंसते मुठड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। जिस घर में जाओ माटी का ही चूल्हा, मारवाड़ी में बोला है ना कि जठे जाओ बटे माटी का ही चूल्हा मिलसी, तो वही मिलसी। इसलिए जठे जासु बटे बाई बात होसी। समझ में आ रही है ना? तो मारवाड़ी में भी था ना, समझा जा। अपन को समझना स्वयं को है। समझाते समझाते तो बहुत हो गए, अब तो हमें भी स्वयं को ही समझना है और आपको भी स्वयं को ही समझना है। इसलिए अपन को किस तरह का देखो विचार होने चाहिए समाज के बीच में भी और अपने बीच में भी। एक कहानी लेकर अपन देखते हैं कि दूध और पानी होता है ना, तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए। एक बार पानी दूध के पास में गया और बोला कि आप में गुण है, आपकी कीमत ज़्यादा है, मेरी उतनी कीमत नहीं है। आप में पौष्टिकता है, लोग आपको बहुत अच्छे से चाहते हैं, हर व्यक्ति। आप मुझे शरण दे दें तो आपकी कृपा होगी। दूध ने विनम्र और संयत स्वरों में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ ना, अपन साथ साथ रहेंगे। और दोनों साथ रहने लगे। और वो चौड़ा रास्ता कौन सा हलवाई है? सौदे हलवाई, सौदे हलवाई बोले बेटा। तो वो हलवाई के यहाँ पहुँचा दूध, और उसने दूध उबालना शुरू किया। उबालना शुरू किया तो जैसे ही दूध उबालना शुरू किया तो जो पानी था वो सोचता है इसने मुझे शरण दी है तो इसके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, पहले मैं जलूँगा और बाद में ये। और वो भाप बनकर उड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही भाप बनकर पानी उड़ना शुरू करता है, दूध देखता है, अरे जिस मित्र को मैंने शरण दी, शरणागत की सेवा करना तो भारत की परंपरा है, और वो मेरे पहले जा रहा है। ऐसे नहीं, अभी देखता हूँ कौन है इसको। अरे ये आग लगी है ना पीछे नीचे, इस आग को ही बुझा देता हूँ, तो निश्चित रूप से ये मेरा दोस्त यहीं रहेगा। और तुरंत दूध उफनना शुरू करता है। जैसे ही दूध उफनना शुरू करता है, हलवाई इधर पानी का जो टोपिया होता है उस पानी में से थोड़ा सा पानी और डाल देता है। दूध देखता है मेरा मित्र वापस आ गया, दूध तुरंत शांत हो जाता है। होता है
हमें भी इसी तरह से एक दूसरे को सहयोग और कोऑपरेट। अब ये तो हो गई दूध की, अब दूसरा और देख लो इसके विपरीत, ये तो है वात्सल्य। अब अवात्सल्य में क्या होता है वो भी देख लो कि पानी पहुंचा तेल के पास में और तेल को कहता है आपकी बड़ी कीमत है, आपको लोग बहुत चाहते हैं, सारे पकवान आपके माध्यम से ही बनते हैं, बिना तेल के कुछ नहीं, आप मुझे शरण दे दें। ऐंठ कर उसने कहा मेरी कीमत समझता नहीं है, तुम क्या मेरे साथ में रह पाएगा? कोई नहीं, मैं अपने साथ में नहीं रखूँगा। नहीं नहीं, आप रख लो, एक कोने में पड़ा रहूँगा, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। हाँ ठीक है, बैठ जाओ उधर। गुस्से में उसको बैठा दिया। अब क्या हुआ, दीपक शाम को जब है पुजारी आया और दीपक जलाया, उसी दीपक जिसमें पानी और तेल था। तो पहले कौन जला? पहले तेल जला, पानी पानी दीपक में रह गया। ये स्थिति होती है अहंकारी की। जो अहंकार में ऐंठता है उसकी स्थिति तेल जैसी होती है और वो पहले जल जाता है। और जो वात्सल्य या प्रेम या प्यार या जो रहते हैं जिसके भीतर में, वो स्वयं पहले दूसरे को कष्ट न पहुँचे ऐसा भाव जरूर रखता है, लेकिन न उसको पीड़ा पहुँचती है और न जिसको शरण दी है उसको पीड़ा पहुँचती है। दोनों संगठन में यही बात है, जहाँ प्रेम और वात्सल्य है, जहाँ संगठन है, जहाँ यूनिटी है, वहाँ पर मैंने बताया था कुछ दिन पहले ये भी आप लोगों को कि लक्ष्मी का वास कहाँ? लक्ष्मी का वास वहाँ जहाँ पर शांति प्रेम और दया, वहाँ पर शांति और प्रेम, जहाँ पर जिस घर में प्रेम का वास है, जिस घर में शांति है, वहाँ पर बरसेगा पैसा। और जिसमें रोज किस चलती रहेगी, आए हर बात पे, यानी जो है ना, या घर परिवार या समाज या आप देश ले लो, है ना, तो कल्याण होने वाला नहीं। वहाँ पर वो प्रगति नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ऊर्जा जो होती है ना, उस ऊर्जा को हमने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, वेस्ट हो गई, वो इन्वेस्ट नहीं हुई। तो इस चीज़ को अपन को समझना है, तभी हमारा उत्थान हो सकता है। प्रेम प्रेम की बातें तो अपन कर लेते हैं, क्योंकि बिना इसके, किसी ने सत्य कहा है कि आग लगने वाले घर में कभी बाग नहीं खिल सकते। आग जिस घर में लगी हो वहाँ पर बाग नहीं खिल सकते हैं। बनाने की सोचिए, बनाने की सोचिए, मिटाने की नहीं। बसाने की सोचिए, उजाड़ने की नहीं। यदि समाज का नया नक्शा बनाना है तो जोड़ने की सोचिए, तोड़ने की नहीं। जोड़ने की सोचिए, तोड़ने की नहीं। इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है आप लोगों का। और बाकी एक हाई कोर्ट ले लेते हैं, आप कह रहे हो तो। वैसे यहाँ की आपको बता दें जयपुर वालों को कि यहाँ पर जो दिगंबर जैन, सब जगह समाज का नाम रहता है श्री दिगंबर जैन समाज फलाना जहाँ का है ना, यहाँ पर है श्री प्रेम प्रचारणी दिगंबर जैन समाज, ये नाम है ना मंडी बामोरा की। दिगंबर जैन समाज सभा का नाम ही यही है, अकाउंट्स वगैरह भी आप लोगों के इसी नाम। तो ये प्रेम प्रचारणी, हमने चिंतन किया इस पर, बल्कि बहुत सोच के नाम रखा होगा। क्षमा सारे दिन रखा था क्या? अच्छा प्रेम प्रचारणी, देखो प्रेम का प्रचार तभी होगा जब हम में भीतर में प्यार होगा, है ना। हाँ, और प्यार ही हमारी पतवार है, ये समझ लीजिए। प्यार ही हमारी आज जो वर्तमान में प्रेम का प्रेम रह गया, ये जो उतला प्रेम है ना, ये प्रेम है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। ये केवल मात्र, यानी जो है ना, केवल दिखाने वाला दिखावटी प्रेम हो गया है। और आज अधिकतर लोग उसी चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हमें जो है ना, हम चर्चा तो बहुत कर लेते हैं,
प्रीति हो, प्रेम हो, घर परिवार में भी दिखाने के लिए हो जाता है, तो दिखावटी प्रेम में नहीं होगा ना। आंतरिक जब तक निर्मलता नहीं आएगी तब तक आपके, और ये और बता दें, जैसे दर्शन विशुद्धि भावना है ना, वो अनिवार्य है, वैसे ही वात्सल्य अनिवार्य है। वात्सल्य या प्रेम या आपके भीतर में दया, ये मूल है। दया जब तक नहीं होगी तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आचार्य श्री का हाइकू है, और उस हाइकू से लेकिन फिर एक कहानी जुड़ी है, सुना देते हैं, ठीक है ना। कि एक बार एक गाय थी, वो रोज चरने जाती थी, रोज चरने जाती थी। एक दिन क्या हुआ, एक शेर ने उस गाय को पकड़ लिया, शेर ने गाय को पकड़ लिया। अब वो उसको खाना चाहता था, लेकिन गाय विनम्र स्वर में बोलती है कि आप जंगल के राजा हैं और आप मुझे मारें, कोई ऐतराज़ नहीं है, बस मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को मैं दूध पिला के आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सवेरे उससे बोल के आई हूँ कि बेटा मैं शाम को आऊँगी, फिर उस समय तुम दूध पीना। तो जो मैंने उससे बोला है वो मेरा वचन भी खंडित ना हो, और आपको तो अभी थोड़ी देर बस मैं जाऊंगी और तुरंत आ जाऊंगी। बहुत आते हैं ऐसे तुम्हारे जैसे बोलने वाले, नहीं नहीं, आप मेरे ऊपर विश्वास करो। शेर ने जब गाय का चेहरा देखा तो लगा कि नहीं, ये वापस आ सकती है। उसको बोला जल्दी आना। वो तुरंत गई और दौड़कर बछड़े के पास बोलती, बेटा जल्दी से दूध पी ले। लेकिन माँ के चेहरे पर आज वो वाला प्यार नहीं है जब हमेशा दूध पिलाती है। आज उसके चेहरे पर उदासी है और भीतर में उसको कोई न कोई बात बैठी हुई है। मैंने परसों बोला था, फेस ऑफ द इंडेक्स ऑफ हार्ट, वो हृदय की बात भले ही मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे चेहरे से आप लोग समझ जाएंगे कि आज महाराज जी क्या हो गया है। ठीक है, नहीं मैं दूध नहीं पीऊँगा। पहले आज तुम वो वाली माँ नहीं हो जो रोज़ दूध पिलाती हो। नहीं बेटा वही तुम, मैं हमेशा तुम्हें दूध पिलाती हूँ और तुम जल्दी पी ले। अब ऐसा नहीं करते, नहीं पहले मुझे क्या बात है, जिद पे अड़ गया। अब बच्चे तो जब मचल जाए तो मचल ही जाते हैं। उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आज शेर मिला था और उसको मैंने बोल के आई हूँ और अभी वापस जा रही हूँ। तुम जाएगी? पहले मैं हूँ, छोटा सा बच्चा ही बोलता, पहले मैं हूँ, मेरे रहते मेरी माँ को कोई हाथ लगा ले, हिम्मत किस में है। देखता हूँ, भले ही वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन गया दोनों जने। वो माँ, अब माँ ने बोल दिया था तो दोनों चल दिए। अब उधर पीछे पीछे आगे आगे माँ जा रही है, पीछे पीछे उसका बच्चा जा रहा है। तो शेर भी दूर से देखा, पहले तो उसके मन में ये भाव आया कि एड के साथ एड फ्री स्कीम चलती है आजकल, तो कि हमने तो एड के लिए बोला था और यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो अच्छा है ये तो मेरे लिए। भाव उसके भी परिणाम वैसे ही थे, क्योंकि मारने के परिणाम थे उस समय। जब माँ ने कहा, गाय ने कहा, मैंने जो वादा किया था वो निभा दिया है, आप मुझे अपना ग्रास बना ले। तुरंत बच्चा उछल के आगे आके बोलता है, मेरी माँ के हृदय के टुकड़े आप करेंगे, उसके पहले मेरे टुकड़े करें, मेरी माँ के नहीं। आप पहले मुझे मारें, फिर मेरी माँ को मारना। जब माँ ने ये बात बोली तो तुरंत गाय आके बोलती कि मेरे कलेजे के टुकड़े मैं अपनी आंखों के सामने होते देख लूँ, ये माँ से सहन नहीं होगा। आप पहले मुझे मारें, फिर मेरे बेटे को मारना। यदि माँ को मारे तो पहले बेटा आगे आ जाए, और बेटे को मारें तो माँ आगे आ जाए। ये स्थिति देखकर शेर जो क्रूर प्राणी है, क्रूर से क्रूर प्राणी है, जिसका भी हृदय रोने लग गया कि ऐसी बात है तो तुम दोनों जाओ, और अभय दिया मैंने, मुझे ऐसे को मारकर अपनी भूख शांत नहीं करनी, और मैं पाप का भागीदार भी नहीं बनना चाहता हूँ। ये होता है वात्सल्य। इसलिए आचार्य श्रीनिधि ने हाइकू भी लिखा है कि निजी पराये वत्सों को दुग्ध पान कराती गोमाँ। जब रेवती रेंज में रुके थे हम लोग, तो आचार्य श्री जी उसी टेक्स्ट को पसंद किए जिस टेक्स्ट में यह हाइकू लिखा था।
तभी तो 140-45 गौशालाएँ आज गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा, आपके यहाँ पर भी बहुत अच्छी गौशाला चल रही है, मंडी भामोरा में भी काफ़ी, जितनी कैपेसिटी नहीं उससे ज़्यादा पशु ये लोग रखे हुए हैं। तो निजी और पराये कई बार होता है गौशालाओं में, ये लोग बैठे हुए हैं गौशाला वाले कि उसका एक बछड़ा है खुद का, तो लेकिन दूसरा जो बछड़ा है उस माँ का है जो माँ मर चुकी है और बछड़ा है, और लेकिन माँ कभी लात नहीं मारती है। इसलिए कई फोटो जैसे हैं मेरे पास में रखे भी हैं, आप लोग देखना चाहें, कि 3-3 बछड़े एक साथ दूध पी रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं, माँ कभी भी नहीं बोलती। लेकिन स्थिति आज विचित्र हो चुकी है, पशुओं में संवेदना बहुत आ गई है और पहले भी थी, लेकिन मनुष्यों में संवेदनाएं आज, माँ जो सगी माँ है वो भी दूध पिलाना एक शर्म का काम समझती है। अपने बेटे को तो दूसरे को कहाँ से पिला देगी, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, अपने बेटे को भी दूध नहीं पिला पाती है। ये कहाँ हमारी ममता चली गई, कहाँ हमारा वात्सल्य चला गया, कहाँ हमारा वो प्रेम और दया चली गई है। इसको हमें देखना है, फिर से लाना है, फिर से जीवित करना है। जो ये प्रवचन नहीं समझना, ये चर्चा है, ये शास्त्रों की चर्चा है, जिनवाणी की बात है। उसी के माध्यम से हम फिर से उस खोए हुए अपने प्यार को लौटा सकते हैं। इतनी ही बात रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अतिशय की व्याख्या अभी हमने जयकारा में आज एक नया नाम जोड़ दिया, अभी तक नहीं बोलते थे, बड़े बाबा के अतिशय के साथ जोड़ दिया, अतिशयकारी बड़े बाबा। अब अतिशय की बात अपन करते हैं। अपना स्वाध्याय चल रहा है दर्शन स्तुति का, पहले उसका अपन मंगलाचरण कर लें। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। स्वाध्याय में बात चल रही थी सुख के ऊपर, और सुख में भी बात चल रही थी अपनी भयंकर के ऊपर। 3 प्रकार के सुख होते हैं। पहला था अस्थायी, दूसरा था परिवर्तनशील, और तीसरा है भयंकर। उस भयंकर पर चलते चलते अपनी तो गाड़ी वो ढीली है, धीरे धीरे चलती हैगी। वो चर्चा चल रही है, जहाँ तक अपना समय होता है अपन कर लेते हैं। तो अधूरी रह गई थी, उसको प्रारंभ करते हैं। अपनी चल रही थी चर्चा, जिस सुख के केंद्र में सुख होता है और उसका नतीजा क्या होता है, उस पर चर्चा चल रही थी। तो अगली बारी है कि जिस सुख के केंद्र में केवल लाभ और लोभ होता है, क्या होता है? लाभ और लोभ होता है, उसका नतीजा निश्चित तो से भयंकर दुखों को सहन करना पड़ेगा। क्या होता है? लाभ और लोभ। ये लाभ और लोभ क्या है? ये लाभ और लोभ क्या है, इसकी व्याख्या हम करते हैं कि लाभ क्या होता है और लोभ क्या होता है। अभी बात करी हमने अतिशय की, उसको भी अपन खोलते हैं। पहले दूसरी चीज रखते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, आप सब जानते हैं, प्रकाश देता है ना सूर्य। वृक्ष छाया देता है, आप भली भांति वाकिफ हैं कि वृक्ष कुछ लेता नहीं है, परंतु हमें फल देता है, फूल देता है और छाया भी देता है। कितना अच्छा स्वभाव है उसका, देने का स्वभाव है। पुष्प खुशबू बिखेरता है, चारों ओर की खुशबू, उस पुष्प के कारण आप मन मोहित हो जाता है आपका उस पुष्प की खुशबू से। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, उसकी शीतलता से हम अभिभूत हैं। आकाश हमें रहने के लिए जगह दे रहा है। आज हम जहाँ पर हैं, अर्थात इस आकाश की अवगाहना में हम विद्यमान हैं। सागर को देखें तो भले ही उसका पानी खारा है, लेकिन सागर में मोती भी है जो बहुमूल्य है। वो मोती सागर हमें प्रदान कर रहा है। मतलब क्या है? ये प्रकृति की पहचान है, वो निरंतर हमें कुछ न कुछ दे रहा है और हम उससे कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न मानव का है, प्रश्न मानव का है, इस इंसान का है। इसे प्रदान में रुचि है कि इसे संग्रह में रुचि है? प्रश्न
मानव का है, इसे प्रधान में रुचि है कि इसे संग्रह में रुचि है? इसे प्रधान में ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा रुचि ना प्रधान में कि नहीं है? बताओ आप। इसे सदुपयोग में इतनी रुचि नहीं है, इसे अर्जन में रुचि है। स्वयं के पास जितना धन है उसमें से कम करने के तो भाव है नहीं, और जो अधिक है उस पर भी अगर किसी की दृष्टि जाती है तो वो तिरछी निगाह से देखने लग जाता है, वो तिरछी निगाह कर देता है। क्यों? क्या भाव है तुम्हारे? हमारी ओर दृष्टि क्यों रख रहे हो तुम? ऐसी तिरछी निगाह उसकी हो जाती है। स्वयं के पास से कम करने के तो भाव है नहीं, और अधिक हैं उसको भी वो कम करना पसंद नहीं करता है। परंतु ये ध्यान रखना, जिसके पास अधिक है और उसके कम करने के भाव नहीं है, तो मैं आपके सामने भाव रखता हूँ। रुका हुआ पानी, बताओ क्या होता है उसका हाल? बदबू मारता है ना? अगर पानी रुका हुआ है तो निश्चित बदबू मारेगा। पर आपने दूध को रखा है बहुत समय तक, वो दूध क्या होगा? फट जाएगा। कचरा पड़ा है, पड़े पड़े सड़ जाएगा। आप खुद बता रहे हो सब। गैस पे रोटी रख दो आप, क्या होगी? जल जाएगी। बहुत अच्छी बात है, आपने गैस पे रोटी रखी, जल गई। इसी प्रकार आपकी धन संपदा आपके पास है, आपकी धन संपदा सुरक्षित तो रह सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन अगर आप उसका सदुपयोग नहीं करें तो बढ़ेगी कभी नहीं। अगर आपको बढ़ाना है तो दिल खोल के दान देना पड़ेगा, जब 100 गुना होगी। बिना दान के, बिना त्याग के, बिना समर्पण के वो संपदा बढ़नी नहीं है। अगर संपदा को बढ़ाना है, आपको लोभ है और लाभ का लोभ है, आज बात लाभ और लोभ पे चल रही है, तो लोभ है आपको तो प्रभु भक्ति का लाभ होना चाहिए। लाभ की इच्छा है तो भगवान के दरबार के लाभ की इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु के लिए मैं समर्पित हूँ, मेरा कतरा कतरा बड़े बाबा के लिए समर्पित है, मेरा कतरा कतरा ये बड़े बाबा के लिए समर्पित है, रोम रोम में मेरे बड़े बाबा बसे हैं। ऐसी भक्ति, ऐसी आस्था, ऐसी अंदर से श्रद्धा जिसकी होती है, वो निश्चित तौर से सम्यक दृष्टि होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सम्यक दृष्टि नहीं, निश्चित सम्यक दृष्टि है। और जैसा कि जब से हम आए हैं यहाँ पर, तब से ये बात चल रही है, बड़े बाबा का भव्य आसन बनना है, बड़े बाबा का भव्य जिनालय का निर्माण करना है, बड़े बाबा बाहर विराजमान हैं, उनको उच्च आसन पर विराजमान करना है। सबकी भावनाएं थी और भावनाओं के अनुरूप आप लोगों ने अस्थायी वेदी का भी शिलान्यास ऊपर किया, 3 वेदियां भी बन रही हैं, और आप बहुत भक्ति से प्रतिदिन विधान भी कर रहे हैं, भक्तामर विधान भी हो रहा है और जाप भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं। और इस देश के बहुत बड़े विद्वान वास्तुविद और सोमपुरा जी, पंकज जी, जिनका नाम देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चलता है, ऐसे पंकज जी जो जिनके प्रोजेक्ट पूरे विश्व में हैं, बड़े बड़े 200, 300, 500 करोड़ से छोटे प्रोजेक्ट लेते नहीं हैं वो, इतने बड़े सोमपुरा हम नहीं जानते थे कि ये कैसे आ गए, क्योंकि 2, 5, 10 करोड़ का काम वो लेते नहीं है, 10, 20 करोड़ का काम वो करते नहीं हैं, उनके प्रोजेक्ट बड़े ही होते हैं। उतनी तो उनकी फीस होती है जितने का आप मंदिर बनाएंगे, उतनी उनकी फीस होती है। पर उन्होंने अभी तक श्वेतांबरों के काम किए थे, उन्होंने अक्षरधाम बनाए थे, बड़े बड़े करोड़ों अरबों के, श्वेतांबरों के अरबों के मंदिर उन्होंने बनाए थे। पर उन्हें दिगंबर संत से जुड़ना था, उनकी भावना थी कि मैं दिगंबर का भी कोई नहीं, मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, 2-5 साल और काम मुझे अपने जीवन का करना है, मरते मरते एक दिगंबर आमना का भी कोई ना कोई मंदिर बना जाऊं, मेरे जीवन में, मेरी जीवन गाथा में इतने मंदिर तो हैं, एक दिगंबर संत का मंदिर और जुड़ जाए। जब उनको पता चला तो पहले तो वो कहे छोटा सा गांव है, कैसा प्रोजेक्ट है, लेकिन सुना कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के शिष्य वहाँ पर विराजमान है, उनके भाव थे मुझे गुरु जी से जुड़ना है बस, कि कुंडलपुर का जो मंदिर है वो अपने आप में एक इतिहास बनने जा रहा है। उस भाव से वो यहाँ आए। यहाँ आने के बाद पूरा उनने कहा, मुझे धीरे से उनने एक ही बात बोली, बोले महाराज जी कुछ आजू बाजू की जगह नहीं हो सकती है क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा भाव तो हमारे भी है। बोले महाराज जी बहुत कम जगह है, जिस हिसाब से आपकी भावना है अंदर से कि इतना भव्य मंदिर बने, उसको चारों ओर से देखने के लिए कम से कम जगह तो चाहिए। आप सिर्फ 3 फीट की गलियारी दे रहे हो, वो सामने वाला कार्विंग को कैसे देखेगा?
कोई भी घूमेगा 4-5 फीट की नीचे रोड मिलना चाहिए, वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उसको निहार सके। हम इतना पैसा लगाएंगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी भावना है एक भी डिज़ाइन रिपीट नहीं चाहिए, पूरी डिज़ाइन ऐसी चाहिए कि आज तक किसी मंदिर में नहीं हुई। आप मेरे से नया कराने का सोच रहे हो, पर मैं जो नया करूँगा उस नए करने के लिए यहाँ जगह तो हो देखने की, आगे पीछे क्या देखेगा, जो देखना हो तो आजू बाजू का आएगा। मैंने कहा भाव तो बहुत अच्छे हैं आपके, पर कैसे करें हम? बोले आप जैसा करना हो उसको करें। हमने कहा थोड़ी सी धर्मशाला का हिस्सा दे देंगे। उन्होंने नक्शा बनाया, नक्शा बनाने के बाद जब नक्शे 4-5 तरह के भेजे तो फिर भी मैं उस नक्शे को देखकर इतना संतुष्ट नहीं था जितनी कम जगह में वो बन रहा था। तो बात ही बात में मेरे मन से निकल गया कि बड़े बाबा के लिए इतना समर्पण है, वो जो बाजू वाले हैं उनसे चर्चा करो ना, अगर उनका बड़े बाबा के प्रति समर्पण होगा तो सब निछावर कर देंगे, सब त्याग कर देंगे। तो सबने बोला महाराज जी आप तो घर छोड़ के बैठे हो, भरी पड़ी दुकान है, पूरे बामोरा की सबसे बड़ी होलसेल दुकान है और बहुत बड़ा, घोषणा नहीं करता हूँ कितना बड़ा टर्नओवर है उनका, बहुत बड़ा टर्नओवर है महाराज जी। पूरी 3 मंजिल 20 बाय 100 की है, वो तीनों चारों मंजिल में बाहर माल भरा है और आप तो ऐसे कब्जे करने की बात कर रहे हो कि ले लो उनसे, ऐसा कैसा गृहस्थ दे देगा? तो मैंने कहा देखो बड़े बाबा का अतिशय होगा, तुम लोग जाओ उनसे निवेदन करो, उनसे उनके पास अपनी बात रखो, निश्चित बड़े बाबा का चमत्कार होगा और वो इतना बड़ा त्याग करेंगे, निश्चित करेंगे। लोगों को विश्वास नहीं था मेरी बात पर कि ऐसा होगा, मुझे विश्वास था बड़े बाबा पर, मेरी बात पर लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे किस पे था? बड़े बाबा पर विश्वास था। और हुआ ऐसा ही, उनके पास गए, उनसे निवेदन किया भैया हम आपको दूसरी जगह दे देते हैं, आप इस स्थान को खाली कर दो और बड़े बाबा के लिए समर्पित कर दो। तो वास्तविकता में वो बड़े बाबा का अतिशय था, इतना चलता कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है अभी महाराज जी कैसे हो गया ये, वो अपनी दुकान कैसे खाली कर रहे हैं? ये मेरे कारण नहीं खाली कर रहे हैं या मेरे प्रभाव से खाली नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बाबा के लिए खाली कर रहे हैं। वो ये त्याग उनने बड़े बाबा के लिए किया है। अभी भी उनके आंख से आंसू है और कल भी वो रोते रोते कह रहे थे कि ये बड़े बाबा के लिए कतरा कतरा समर्पित है। पूरा परिवार उस वक्त रो रहा था, मैं भी अंदर से आंसू मेरे भी आ गए कि गजब की भक्ति है। धन्य है ऐसे जीव इस पंचम काल में हैं जो प्रभु भक्ति में इस प्रकार से समर्पित हो गए। ले लो, मेरा क्या होगा मुझे कोई भरोसा नहीं है, मेरी रोजी रोटी जिससे मैं कमा रहा हूँ खा रहा हूँ वो मैंने मांग ली बड़े बाबा के लिए और उन्होंने वो समर्पित कर दी। कितना बड़ा त्याग है ये।